हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में। हमने देखा होगा कि डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर में, हॉस्पिटल में हम एक्सरे वर्ड्स यूज़ करते हैं। यूजुअली अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, व्हाट इज़ एक्सरे। एक्सरे बेसिकली बोन का स्कैन यूज़ करने के लिए हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे यूज़ करते हैं कि हम हमारे बॉडी में कोई बोन डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मतलब कहीं पे कोई बोन ब्रेकेज तो नहीं है, तो हम जो है एक्सरे यूज़ करते हैं। और भी कई सारी चीज़ों में इसका जो है यूज़ होता है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्सरे क्या है? एक्सरे और एक्स रेडिएशंस, जिसको हम बोलते हैं एक्स रेडिएशंस, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनको एक्सरे ही क्यों बोला जाता है? एक्चुअली जो है जर्मन फिजिसिस्ट था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने जब इसका आविष्कार किया था तो वो नहीं जानता था कि बेसिकली जो है ये क्या है, ये किस तरह की ये रेज है। तो एक्स का बेसिकली मीन होता है अननोन, तो इसलिए उसने इन रेज को बोला एक्स रेज, इसलिए इसको जो है एक्सरे बोला जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड ये पावरफुल वेव्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसकी पावरफुल वेव्स होती हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेंज करती है 0.01 से 10 नैनोमीटर तक। इसका जो एक्सरे का इन्वेंशन किया था वो किया था एक जर्मन साइंटिस्ट विलहेल्म रोंटगन, और इसको उन्होंने इन्वेंट किया था 1895 में। अब आता है कि एक्सरे कैसे वर्क करता है, तो किस तरह से एक्सरे जो है वो काम करता है, किस तरह से जो एक इंसान के बोन की जो इमेज है वो एक्सरे फिल्म पे आ जाती है। तो यूजुअली क्या होता है, द एक्सरे बीम ट्रैवल थ्रू द एयर and comes in contact with the body tissue and produces an image on a metal film. यूजुअली जब भी मतलब एक्सरे लेते हैं तो क्या करते हैं हम, मतलब जो भी सपोज़ एक पर्सन का एक्सरे लिया जाता है तो उसको जो है उसके आगे एक मेटल फिल्म जो है लगा देते हैं, और उसको एक जो है दीवार के सहारे जो है उसको खड़ा कर देते हैं। सपोज़ अगर स्टैंडिंग में ले रहे हैं तो एक पीछे एक वॉल होगा, वॉल के आगे एक स्टैंड होगा, उस पर एक मेटल प्लेट लगा होता है, और उसके पास हम उस पर्सन को खड़ा कर देते हैं। और अगर लाइंग पोजीशन है तो हम जो पर्सन है उसको स्ट्रेट हम लेटा देते हैं, और उसके नीचे हम जो है एक मेटल जो है प्लेट रख देते हैं। तो क्या होता है, जब भी एक्सरे बीम, जो एक्सरे जो लाइट्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती हैं तो वो बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करती हैं। और यूजुअली जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं लाइक बोन, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से जो हमारी एक्सरे इमेज है बोन की वो उस मेटल फिल्म पे आ जाती है। तो इस तरह से एक्सरे जो है काम करता है। द एक्सरे बीम ट्रैवल थ्रू द एयर एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यू एंड it produces an image on a metal film. Soft tissue like organ and skin cannot absorb the high energy rays and beam passes through the bone. तो इस तरह से जो एक्सरे है वो काम करता है। तो डेंस मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी लाइक बोन एब्जॉर्ब द रेडिएशन। तो ये था आंसर कि किस तरह से एक्सरे काम करता है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। जो हमारा एक्सरे है उसकी बेसिकली क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती हैं, ये हाई वोल्टेज इनको जो है ज़रूरत पड़ता है। मतलब जब भी एक एक्सरे, जब हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, जो एनर्जी हैं, जब वो एमिट करनी होती हैं तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। यूज टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटल डिफेक्ट, जब भी बॉडी के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम में कोई डिफेक्ट है तो उसको कैप्चर करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये जब भी ट्रैवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती हैं। दे डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन्स ये जो एनर्जी है ये जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब इस एनर्जी में, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट इनमें कोई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, और एक वैक्यूम जो खाली जगह है उसमें ये ट्रैवल करने के कैपेबल होती हैं। अब होते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरे, मीन्स चेस्ट एक्सरे, लंग एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे,
टीथ बोन एक्सरे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, तो इन सब चीज़ों का हम अलग अलग एक्सरे ले सकते हैं। और हम एक्सरे को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में, हॉस्पिटल्स में तो इनका यूज़ होता ही है। सिक्योरिटी आपने देखा होगा, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे में, मतलब यूजुअली, या फिर मॉल के एंट्री पे यूजुअली एक मेटल डिटेक्टर रहता है। तो बेसिकली बॉडी को स्कैन करने के लिए सिक्योरिटी पर्पस से इसका यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में, मतलब जो अंतरिक्ष में भी, जो वहाँ पे जो सैटेलाइट्स रहते हैं उनमें भी ये रेडिएशंस अवेलेबल होते हैं, ताकि आसपास के एनवायरनमेंट का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ और रिस्टोरेशन, तो इन जगह पे भी इसका जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द एक्सरे इज़ बीइंग टेकन। यूजुअली जब भी एक्सरे लिया जाता है तो जो एक्सरे मशीन है और जो पर्सन जिसका हम एक्सरे लेते हैं उसमें 50 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होता है। विच ऑर्गन नीड द लार्जेस्ट एक्सपोजर टू एक्सरे। हमारी बॉडी में जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको जो है मैक्सिमम एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, और ये 0.20 जो है इसमें मतलब यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। यूजुअली गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, एंड इट इज़ अ मतलब बेसिकली नॉलेज कि अगर एक्सरे होता है तो वो किस लिए होता है, वो किस तरह से वो वेव काम करती हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और कौन सा ऑर्गन बॉडी का जो है जिसमें ज़्यादा मतलब जो है एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है। इट्स अ बेसिक नॉलेज। तो एक टर्म आती है ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। यूजुअली जो हम टीथ का जो एक्सरे लेते हैं, जो डेंटल एक्सरे जो बोले जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। तो यहाँ पे आप एक ये इमेज देखोगे, यूजुअली जैसे जो एक्सरे मशीन है वो एक तरह से कैथोड रेज वो एमिट करती हैं। अब यहाँ से ये जो रेज हैं, ये यहाँ पे ये एक सरफेस है, ये एक वॉल है, वॉल के आगे ये एक जो है मेटल प्लेट लगी हुई है, और यहाँ पे हम पर्सन को जो है खड़ा करते हैं। और जब ये कैथोड रेज, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब ये बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यू और जो स्किन है वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो डायरेक्ट जो डेंस पार्ट है बॉडी के अंदर लाइक बोन, वो इस रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्लेट पे जब ये रेज जो है स्ट्राइक करती हैं, तो यहाँ पे एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन और एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी है ये एक्सरे मशीन में यूज़ होती है। यूजुअली जब इलेक्ट्रिक जो ये मैग्नेटिक प्लेट होती है, इसके ऊपर एक सिल्वर हैलाइड नाम का एक जो है केमिकल होता है। तो जब ये रेज इस पे आती हैं, जब ये इमेज इस पे ले ली जाती है, तो जब हम इस प्लेट को हीट से एक्सपोजर करते हैं, तो ये जो इस पे जो फिल्म होती है वो ब्लैक कलर में जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और इस पे जो भी इमेज आती हैं वो विजिबल हो जाती हैं। तो गाइज ये था एक्सरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और जो है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।